हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 इरोडो का, और ये आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पहले क्वेश्चन नंबर हमने 1.75 किया था और उसमें कुछ बढ़िया बातें सीखी थी। इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.19, ये रहा फिगर 1.19, द मास ऑफ बॉडी 1 is eta 4 times as great as that of body 2. That means अगर ये मास m है तो ये वाला मास eta m होगा बच्चों। ठीक, चलिए। द हाइट h 20 सेंटीमीटर, द masses of the pulley and the threads as well as the frictions are negligible। तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पुली और स्ट्रिंग आइडियल है। At a certain moment, body 2 is released and the arrangement set in motion. What is the maximum height that body 2 will go up to? अब ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, इसका भी कुछ रीज़न है, मैं सही बताऊं आपको। और वो रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि यार इस क्वेश्चन में ऐसा फील आता है कि यार ये तो मतलब नॉर्मल टेंशन वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, और जल्दी से हम सॉल्व करके एच हाइट जितनी देर में ये नीचे जाता है बस उतनी देर में ये कितना ऊपर जाएगा। तो ऐसा फील आता है कि ये तो 2h होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वन बॉडी टकराएगी यहाँ से, उसके बाद मान लीजिए ये कुछ हाइट तक चले गए होंगे, वो कंस्ट्रेंट से हम देख सकते हैं, समझ में भी आती है 2h होगी। क्योंकि अगर ये पुली बच्चों, ये पुली अगर इधर से और इधर से h हाइट नीचे जाती है तो कितनी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की ज़रूरत है, 2h की। तो ये कितना ऊपर जाएगा बच्चों, 2h। यानी कि अगर मैं सेकंड केस का डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। ये यहाँ पर जस्ट टकराने वाला या टकरा गया है, यूं कह सकते हैं। ये है ऊपर वाली पुली और ये पहुंच गया सेकंड वाला m। ये तो कितना था बच्चों, ये था ईटा m। तो ये कितनी हाइट तक चला गया, ये 2h हाइट तक ऊपर चला गया। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट बॉडी 2 विल गो अप टू। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के कारण फ्री फॉल करेगा। क्योंकि इसके बाद अगर ये ऊपर गया बच्चों तो ये तो नीचे जाएगा नहीं, इसका नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिंग क्या होना शुरू हो जाएगी, स्लैक। और स्ट्रिंग अगर स्लैक होगी तो ये पार्टिकल फ्री फॉल करेगा, और फ्री फॉल करेगा तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये हाइट होती है v0²/2g। और ये कैसे निकाल सकते हैं, ये ऐसे निकाल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू v0² माइनस 2gh, जहाँ h जो है जिसकी वैल्यू v0²/2g के बराबर आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है v0 निकालना। ठीक है ना। तो v0 निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चूँकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही मैं v0 कैलकुलेट करूँगा। लेकिन सही बताऊँ तो वेलोसिटी जब भी लोकेशन पर पूछी जाती है, किसी लोकेशन पर वेलोसिटी पूछते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, अगर वो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे करेंगे। इस कारण से मैं इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही बताने वाला हूँ बच्चों। तो ड्यूरिंग द मोशन, इसमें टेंशन मान लेता हूँ t होगा, यहाँ पर टेंशन t, यहाँ पर टेंशन t, यहाँ टेंशन t, तो ये 2t होगा बच्चों। ठीक। अच्छा, अगर इसका एक्सीलरेशन इन द सेम वे, अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका 2a होगा, क्योंकि जितनी देर में वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वाला मतलब ईटा m जितनी देर में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हम पहले देख चुके हैं कि m वाला 2x ट्रेवल कर रहा है। तो एक्सीलरेशन में भी यही रिलेशनशिप होगी। ठीक है। अब मैं ईटा m वाले का FBD ड्रॉ करता हूँ बच्चों। तो ईटा m वाले की FBD अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर ईटा mg, ऊपर की ओर 2t, और इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, ईटा mg माइनस 2t इक्वल्स टू ईटा ma। ये इक्वेशन आएगी।
और अगर मैं FBD बनाता हूँ उस ब्लॉक की, मतलब m मास वाले की, तो उसमें टेंशन ऊपर है और mg नीचे है, इसका एक्सीलरेशन 2a है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू 2a, दैट मीन्स 2ma। ठीक है ना। अब मुझे तो एक्सीलरेशन चाहिए ना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी तरीके से टेंशन को एलिमिनेट करना है। तो पता है क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। तो यह आ जाएगा 2t माइनस 2mg इक्वल्स टू 4ma। अब इन दो इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, करेंगे तो 2t और 2t हो जाएगा कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ईटा माइनस 2 mg इक्वल्स टू 4 प्लस ईटा ma, और यहाँ से m और m कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन आ चुका है। और अगर एक्सेलरेशन आ चुका है तो हम v0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी बच्चों v0 की वैल्यू? देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वाला ब्लॉक m मास का, 2h। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? मैं लिखूंगा v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, प्लस 2 ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 इंटू जी इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2h। गुड। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और याद करो हमारी जो कैपिटल H हाइट थी वो यहाँ से कितनी आ रही थी? v0 स्क्वायर बाई 2g आ रही थी ना। तो कैपिटल H की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? v0 स्क्वायर की वैल्यू तो सामने लिखी हुई है, तो वो कितनी लिखेंगे? 4 ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4। ये 2 इंटू 2 4 हो गया ना बच्चों। ठीक है। अभी v0 स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं कर रहा हूँ। gh डिवाइडेड बाई क्या पड़ा था? v0 स्क्वायर बाई 2g। तो ये g से g कैंसिल हो गया और ये 2 जा आया, मतलब ट्वाइस ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 ऑफ h। ठीक है। और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? उसमें अगर मैं 2h ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ऐड कर देते हैं साहब। तो h टोटल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ईटा माइनस 2 अपॉन ईटा प्लस 4 h प्लस 2h। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है? एच टी इक्वल्स टू 2h कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2 ईटा प्लस 4 माइनस 2 आ गया, और नीचे आ जाएगा ईटा प्लस 4 एज इट इज रहेगा, है ना। और इस साइड बाहर 2h कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों ईटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ईटा प्लस 4 इंटू 4h। तो ये रहा आंसर। और ये था क्वेश्चन में जाहिर सी बात है थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट वाइज भी इस क्वेश्चन में सीखने को मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि कभी भी हमें जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बॉडी किसी से टकरा रही हो और कुछ हो रहा हो, जैसा कि यहाँ पर होगा। ये टकराएगी, उसके बाद फिर ये फ्री फॉल करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। ये है एक्सटेंशन। क्या है एक्सटेंशन? मैं बताता हूँ। एक्सटेंशन है बच्चों, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। वो ये कि ये फ्री फॉल करेगा, और मान लीजिए ये कोलिजन आपको परफेक्टली इनइलास्टिक दिया था, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। और परफेक्टली इनइलास्टिक होने से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी टकराते ही 0 हो जाएगी। और ये भाई साहब मैक्सिमम हाइट कैपिटल H जाने के बाद वापस कितनी वेलोसिटी से लौटेंगे? v0 से लौटेंगे ना। तो वापस से स्ट्रिंग को झटका देंगे। ये सोचिए, एक स्ट्रिंग को इंपल्स मिलेगा जब ये वापस v0 से आएगा, मिलेगा झटका। उस झटके से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब वहाँ टेंशन इम्पल्सिव होगा, वहाँ का टेंशन के इम्पल्स यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, उससे हमें ये वेलोसिटी वापस से मिल सकती है। और उल्टा पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी 1 कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, क्योंकि इसको वेलोसिटी मिलेगी, ये बात सही है, इस झटके से इसको वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन एक्सीलरेशन तो इसी साइड होगा। तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा? ऊपर जाके फिर वापस आएगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइट भी पूछी जा सकती है। दिस इज एक्सटेंशन इन द क्वेश्चन।
सॉल्व करना बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, और जेई भी इसी तरीके से काम करता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इरोडो के।